अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आप लोगों के साथ जब मैं मुखातिब हो रहा हूं तो काफ़ी उदास लग रहा हूं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से अब आउट हो गया है। पाकिस्तान का सफ़र अब यहीं तक था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, 5 के 5 मैचेस जीतकर क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ गया और 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। इस शिकस्त की जो वजह है वो कुछ लोग कहते हैं शाहीन अफरीदी की वाइट बॉल है, कुछ लोग कहते हैं हसन अली का जो कैच छोड़ना था वो उन्होंने कैच नहीं छोड़ा, वो उन्होंने वर्ल्ड कप ही से ड्रॉप करवा दिया है। तो शायकीन क्रिकेट जो कि मैच देखे अभी आ रहे हैं, हॉकी स्टेडियम लाहौर में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया था और ये रो रहे हैं। इनसे बात करते इन्हें क्या हुआ है जनाब, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप लोग? क्या करें, हसन अली से फैशन करवाएं आप, इतने बार स्टेट करवा के आया खुसरो जैसे, क्या कहें इसको, क्या कहें बस भाई आप बताएं कुछ, हम क्या कहें? यार बात ऐसी है कि मायूसी तो हद की मायूसी हुई है ना, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी इसी टीम ने सेमीफाइनल तक भी पहुंचा है, लेकिन सेमीफाइनल हारते हुए मायूसी तो होती है, जाहिर ही बात है। ये आप रो रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये किस तरह की आवाज निकाल? हम रो रहे हैं, हम ये अंदर वाले आंसू हैं हमारे यार, हम शो नहीं ना। ये सब अंदर से आंसू हैं। बेसिकली जो कैच छूटा ना, जिसकी वजह से मैच 60 रन हुआ है, 3 छक्के 1 ओवर में खा गए यार। चेहरा वैसे पिला रहे, क्या करें अभी? ना रो यार, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। तारीख गवाह है ना, जिसका मुंह पेंसिल जैसा हो ना, पेंसिल उसने कभी अच्छे काम नहीं किया। इट गोस फॉर हसन अली, बाढ़ में जाइए सब। देखो नहीं हमारे इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। भी बोला कि हसन अली को बिठा दें, ठीक है, बाबर आजम कहते हैं नहीं वो तो मैच विनर है। कैसे मैच विनर है बताएं हमें क्या? यार गुजरावाला वाले तो इसको दूध पिलाओ, कोरा इसको हट कट करो, इसकी शक्ल इतनी इतने हाथ इसकी, ये कैसे हो चुका? हाँ फेशियल करवाओ यार, मॉडलिंग बनाओ। यार देखो, एक मिनट, इंडिया के खिलाफ हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो भी तो याद करो। किसने कहा ना करो? सारों ने बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल कोई भी किसी ने कोई गलती नहीं की थी। देखे ना, बेस्ट स्टोक से अच्छा को बॉलर तो था नहीं ना, और किसने छक्के मार दिए? ब्रैथवेट कौन था? तब कोई जानता भी नहीं था। हर दिन हर प्लेयर का दिन नहीं होता, ठीक है ना, एक दिन कोई नीचे एक दिन कोई नहीं। 9 बाद नया वर्ल्ड कप। अच्छा आप बताओ, एक मिनट, ये मेरी बात सुनो। आप बताओ कि कहाँ से मैच देखने आए? जब मैच देखने आए कितना खुश थे आप? क्या लगता था मैच में क्या होने जा रहा है और क्या से क्या हो गए? मैं क्वेटा से आया हूँ, इतना उसला इतना ऊपर था, जोफार से भी ऊपर है। अभी उसला बहुत नीचे आ गए, 2 बंदों की वजह से मैच खराब हुआ, लेकिन आखिरी जो ओवर था वो तो इसने खराब किया है। शाहीन अफरीदी पहले नंबर पर एहसान अली ने एक जो कैच मिस किया और दो ओवर बहुत खराब किया। इन लोगों की वजह से हम इतना खुश थे न्यूजीलैंड के लिए, जो पाकिस्तान उसका दोबारा स्कोर रिटेट कर ले। यार मैं कहूँगा हार जीत होती रहती है, गलती किसी की भी नहीं है, हार जीत होती रहती है। फाइट किया है, बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए एकदम से। मैच का मजा आ गया। वैसे हम इस हार से खुश हैं क्योंकि हमने फाइट किया है, ठीक है ना। हार जीत मैच का हिस्सा है। ये कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमारे जज्बात बदल गए, हमें समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है यार। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि शायकीन क्रिकेट जो कि इतने ज्यादा गुस्से में है, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख के लग नहीं रहा कि रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चीखे मारे चिल्ला रहे हैं, आंसू साफ कर रहे हैं। और कह तो सिर्फ हसन अली को रहे हैं। देखिए ये सब लोग कह रहे हैं हसन अली इज द रिस्पॉन्सिबल। जानबूझ के मैच रहा है, जानबूझ के तो नहीं किया यार न्यूजीलैंड और इंडिया जैसी टीमों से बदला जो लिया, हमारे लिए वही काफी है। हसन अली को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। डेवन ने उसे इशारा किया, अच्छा। डेवन ने उसे इशारा किया 2000 नहीं, ऐसी बात नहीं। हसन अली के बारे में एतराजात लगाए जा रहे हैं कि हसन अली जो है इज द रियल रिस्पॉन्सिबल। ये सारे शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं। देखिए एक कैच से सिर्फ हसन अली को रिस्पॉन्सिबल ना कहें, पूरी टीम ने एफर्ट किया है, पूरी टीम ने कोशिश की है और पहले 5 मैच भी इन्हीं टीम ने जिताया। यही सारे वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले 5 मैच जितवाए हैं। तो ये मतलब सब्र करें, ये पाकिस्तान टीम ने जो भी किया मतलब बर्दाश्त करें, जो भी हो गया है। पाकिस्तान टीम अब आउट हो गई है, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें। लेकिन क्या अगर जीत जाती तो क्या होता?
तो बहुत खुशी होनी थी। एक दफ़ा फिर इधर फाइनल मैच देखने आना था। हम लोगों ने इतने दूर से आए थे हम लोग, मतलब मैं शोरकोट में रहता हूँ, इधर हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ से हम स्पेशल आए कि इधर बड़ी स्क्रीन पर मैच देखना है। तो जैसे हम लोग जैसे टॉस आ रहे थे ना, तो उस टाइम लग रहा था कि मैं भी थोड़ा सा हो, लेकिन टीम ने अच्छी एफर्ट की थी। लेकिन हसन अली का एक ओवर और जो उसने कैच छोड़ा था, कैच छोड़ा मैच छोड़ा, वो हमें मतलब टर्निंग पॉइंट उनको दे गया, उस वजह से हम लोग मैच हार गए। बस। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच से पहले अनाउंस किया कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुशी से फूले समा गई थी? जी वो तो खुशी होनी थी, क्योंकि एक दफ़ा जो न्यूजीलैंड की टीम इधर आकर वापस चली गई थी, उनको कुछ सिक्योरिटी के खदशात थे, लेकिन उसके बावजूद मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट इतने तकरीबन 38 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस पाकिस्तान आई, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत अच्छी बात है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान जो मैच आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? कौन सा प्लेयर है जिसकी गफलत से ये पाकिस्तान का मैच उसके हाथ से निकल गया? नहीं, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सब ने मेहनत किया, मेहनत के साथ। लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा है, जो जाते जीत जाएगा, जो हार जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सब खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत किया, सबको सलाम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। इनका ये कहना है कि वाकई हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे सोकर गेम हो जिसे फुटबॉल गेम कहते हैं, हॉकी मैच हो, दुनिया में कोई भी स्पोर्ट हो रही हो, हार जीत उसका हिस्सा होता है। और पाकिस्तान का सफ़र यहीं तक था T20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने अब तक बहुत अच्छा खेला। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत अच्छी सिलेक्शन थी, बहुत अच्छी टीम ने खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सफ़र यहीं पर ही अख्ताम हुआ और पाकिस्तान अब इस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इंशाल्लाह ने क्रिकेट को नज़रअंदाज करे। आप सबने बहुत अच्छा खेला। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।